हेलो एवरीवन, ये हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज का आज का टॉपिक है भारतीय सिविल सेवाओं के प्रमुख आयोग। तो इसमें पहला जो आयोग है वो है एचिसन आयोग, सन 1886 से 1887। इसके अध्यक्ष सर चार्ल्स एचिसन थे। इसका उद्देश्य सिविल सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, और इसकी जो सिफारिश थी, इसकी सिफारिशें थी सिविल सर्विस को 3 स्तरों में विभाजित करना, जिसमें इम्पीरियल, प्रांतीय और सबऑर्डिनेट थे। वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त करने और परीक्षा की न्यूनतम आयु को बढ़ाने का सुझाव दिया गया। यानी इसके साथ इसका जो सुझाव था वो ये था कि आयु सीमा और बढ़ा दी जाए, जितनी भी आयु रही होगी उसमें प्लस कर दी जाए। दूसरा प्रमुख आयोग था इस्लीगटन आयोग। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इस्लीगटन आयोग 1912। इसके अध्यक्ष लॉर्ड इस्लीगटन थे। इसका जो उद्देश्य था वो था भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी के दावों की जाँच करना। इसकी सिफारिश से उच्च पदों पर 25% भारतीयों को नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। इसने सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल होने की दर को बढ़ाने का प्रयास किया, हालांकि यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थी, यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थी। तीसरा प्रमुख आयोग है ली आयोग, 1923 से 1924। इसका अध्यक्ष लॉर्ड ली ऑफ फेयरहम थे। इसका उद्देश्य 1919 के अधिनियम के बाद सिविल सेवा की संरचना की जाँच करना था। अच्छा, इसकी जो सिफारिशें हैं वे हैं अगले 15 वर्षों में 50-50 का अनुपात भारतीय और ब्रिटिश सुनिश्चित करना था, यानी कि 50 इंडियन और प्लस 50 जो थे वो ब्रिटिश अधिकारी। 1926 तक एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करना था, और भारतीय प्रक्रिया में भारतीयों के लिए सीधे रिक्रूटमेंट को बढ़ाना था, यानी कि उनकी सीधी भर्ती को बढ़ाना था। अच्छा, ये जो भी जितने भी सिविल आयोग हैं, वह भारतीय हो या स्टेट सिविल आयोग हो, ये सभी के सभी जो हैं हमारे संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आते हैं। ये सभी के सभी भाग 14 के अंतर्गत। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये जो है ना हमारे अनुच्छेद 315 से लेके 323 के 23 तक सारे आयोग है। इसमें स्टेट पीसीएस हो या फिर सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी हो, सारे इसी के अंतर्गत है। 15 से स्टार्ट है और 23 तक इनमें आयु सीमा वगैरह सब चीज़ दी हुई है।